नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कपूर के फायदे, कपूर के टुकड़े से उपाय। कपूर से हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कपूर जलाने के हमें कितने फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं कि कपूर से हम कौन कौन से टोटके कर सकते हैं, कपूर से हमारे ज़िंदगी की कौन कौन सी समस्याएं परेशानियां दूर हो सकती हैं। इन सारी बातों की जानकारी हमारे इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, कपूर के 5 चमत्कारी उपाय हैं जो कि घर में करने से लक्ष्मी माता का वास रहेगा और कुबेर देवता का भी वास रहेगा। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, कपूर का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कपूर से हम अनेकों उपाय कर सकते हैं। कपूर से हम अपनी अनेक परेशानियां, अनेक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अनेक परेशानियों, अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कपूर से काफ़ी चमत्कारी उपाय हम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि घरों के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश होता है। घर के अंदर एक दूसरे में अनबनी बनी रहती है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, एक दूसरे से जलन रहती है, एक दूसरे से ईर्ष्या रहती है। और दोस्तों, खास करके तो घरों के अंदर आजकल जो है कि सास बहू का ज़्यादा टेंशन चल रहा है। सास बहुओं में तो 1 मिनट का बन भी नहीं रहा है, पट भी नहीं रहा है। सास अगर कुछ बोल दे तो बहू कहाँ सुन पाए, बहू अगर कह दे तो सास कहाँ सुन पाए। तो ये बातें, समस्याएं मतलब लगभग सभी के घरों में बनी रहती हैं। तो ये सारी समस्याएं बहुत ही जटिल समस्या है, जो कि सास बहू में घर में तालमेल नहीं बनना, और उसी घर में, एक ही घर में अगर रहना है तो घर के परिवार में ही तालमेल नहीं बनना, पति पत्नी में तालमेल नहीं बनना, ये बहुत जटिल समस्या है और बहुत ही चिंतक समस्या है। तो इन सारी समस्याओं का छुटकारा हम कपूर के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे करना है। दोस्तों, जैसे कि कई बार हम मार्केट बाज़ार जाते हैं और अनेक वस्तुएं, सामान खरीद करके लाते हैं, और वो वस्तुएं और वो सामान जो है कि घर लाने पर टूटी फूटी निकल जाती हैं, ख़राब निकल जाती हैं। वस्त्र खरीद करके हम लाते हैं अच्छा खासा देख करके, और घर पे लाने के बाद हम उसे अगर देखते हैं कि, तो कई बार ऐसा होता है कि कपड़े में कहीं कटा पिटा दिखता है, या फिर कहीं दाग दिखता है, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीद करके लाए, गिर के टूट गई, बिखर गई, फूट गई घर में। तो ये सारी जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं का वो संचार है, और नकारात्मक ऊर्जाएं जो है कि पैदा होती हैं इससे, और निगेटिव एनर्जी का वास होता है घर में। तो दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भी कपूर जो है कि बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि हम प्रेस करते हैं और कपड़े हमारे जल जाते हैं, कपड़ों का जल जाना, नए कपड़े का फट जाना। दोस्तों, आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होता है, एक छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाना, एक दूसरे को जवाब देना, खाना बना हुआ नहीं खा पाना, रोटी बनी हुई रखी है लेकिन कोई खाने के लिए तैयार नहीं है, इतनी इतनी सारी पारिवारिक जो है कि समस्याएं हो जाना, एक दूसरे से बातें न करना, ये सब जो है कि निगेटिविटी ऊर्जा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना जो वॉशरूम है, मान लीजिए घर में अगर 1, 2, 3 वॉशरूम है, जहाँ स्नान करने का आपका घर है, उस जगह पर आपको कांच की कटोरी में 1 कपूर का टुकड़ा रखना है। अब देसी कपूर, असली कपूर आप पहचानेंगे कैसे? तो वो असली कपूर जो होता है, देसी कपूर, वो बड़ा बड़ा सा रहता है। उसका टुकड़ा आप करेंगे छोटा छोटा, कई टुकड़ा उसमें हो जाता है, बड़ा बड़ा साइज का होता है, और मतलब छते के जैसे होता है वो, और उसमें से टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है। मतलब टिकिया नहीं होती है, जो टिकिया वाली कपूर आती है वो असली कपूर नहीं होती है, वो देसी कपूर नहीं होती है। और असली कपूर जो रहेगा, वो उसको आप कहीं रखेंगे तो वो उड़ जाएगा, उसमें से, उस बर्तन में से उड़ जाएगा। और जो नकली कपूर रहेगा ये, वो क्या होगा कि किसी बर्तन में आप रखेंगे तो उड़ तो जाएगा उसमें से, लेकिन उसमें चूना चूना सा लग जाता है नीचे बर्तन में। तो असली नकली की यही पहचान है। तो देसी की मतलब कपूर की यही पहचान है। और देसी कपूर बड़ा बड़ा सा मिलता है, उसमें से छोटा सा पीस टुकड़ा करके आप कांच की कटोरी में करके अपने बाथरूम में रखें। इस कार्य को आपको हमेशा करना है ऐसे। कभी भी आपके वॉशरूम से, स्नान घर से कपूर को खाली नहीं होना है, वहाँ से ख़त्म नहीं करना है। हमेशा 1 पीस रखा आपने, उड़ गया, दूसरा फिर उसमें डाल के आप टुकड़ा रखें। ऐसा आप रखेंगे तो वास्तु दोष आपके घर का ख़त्म हो जाएगा। वास्तु दोष जो आपके घर में होगा वो सब जो है कि बाहर निकल जाएगा, वो घर में प्रवेश करेगा ही नहीं।
और अगर वास्तु दोष घर में से निकलेगा तो कुछ कलह, आपके घर का कलह कलेश लड़ाई झगड़ा जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कपूर से जो है कि 9 ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। कपूर से 9 ग्रहों को भी केंद्रित किया जा सकता है। 9 ग्रहों से भी कपूर का बहुत बड़ा संबंध है। आप कपूर के माध्यम से, कपूर के उपाय से, टोटके से अपने 9 ग्रह को भी केंद्रित करके रख सकते हैं, शांत करके रख सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा एक उपाय है, मैं बताऊंगी उसे भी आपको, आप उससे सुनिएगा। जैसे कि दोस्तों आपका कोई ग्रह क्रूर है और अशांति के रूप में है और तो उस ग्रह को आप शांत करना चाहते हैं, तो आप जो है कि इस कपूर के उपाय को करेंगे तो आपके सारे ग्रह केंद्रित रहेंगे। वो सब ग्रह जो है कि आपके ठीक रहेंगे, आपके अच्छे कार्य करेंगे, आपके कार्यों में सहयोग करेंगे और जो है कि मतलब आपका कोई भी काम बनने वाला रहेगा तो उसको वो बिगड़ने नहीं देंगे। उस कार्य को आपको बनाने में सहयोग करेंगे आपके ग्रह। तो दोस्तों कपूर के उपाय से आप ग्रह को भी अपने केंद्रित में कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा धन कमाते हैं, रुपए पैसे कमाते हैं, पर आवश्यक जगह पे न खर्चा हो करके अनावश्यक जगह पे खर्चा हो जाता है और जो कि बीमारियों में या फिर केस मुकदमे में इन सब जगहों पे रुपए पैसे लग जाते हैं और अभी महीना आ नहीं पाता है, मंथली पूरा नहीं हो पाता है, तब तक घर में रुपए पैसे खर्च हो गए। अब कर्ज लेने की स्थिति आ गई, इतना कमाने पर भी कर्ज लेने की स्थिति आ गई। तो ये सब घर में जो है नेगेटिविटी ऊर्जा, नेगेटिविटी के कारण से जो है कि सब समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं को आप कपूर से दूर कर सकते हैं। कैसे दूर करना है चलिए सुनते हैं। आपको एक कागज ले लेना है, कोरा कागज लेना है। उस कागज पर आपको नवग्रह का यंत्र बनाना है। अब नवग्रह का यंत्र आप बनाएंगे कैसे? तो आपको नवग्रह का यंत्र बनाने के लिए आपको नेट का सहयोग लेना पड़ेगा। नेट से देख करके नवग्रह का यंत्र आप कागज पे बना लें। खाने से बनते हैं उसमें, और बनाने के बाद से उस खाने में ग्रहों को मतलब स्थापित कर दें, उसमें ग्रहों का नाम लिख दें। ग्रहों का नाम लिखने के बाद से उस कागज में एक छोटा सा वही देसी टुकड़ा जो रहेगा कपूर का, एक देसी टुकड़ा कपूर का उस कागज के अंदर में रख देना है, उसको मोड़ देना है। फिर उस कागज को ले जा कर के आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में, जहाँ पर 9 ग्रहों की मूर्तियाँ हों, 9 ग्रहों की मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं। कई बार तो मतलब और भी मंदिरों में देखने को मिल जाती हैं वो 9 ग्रह की मूर्तियाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि शनि मंदिर में ही मिले। तो जहाँ भी 9 ग्रह की मूर्ति हो, शनि मंदिर में हो, जहाँ भी हो, वहाँ ले जा कर के आपको उस कागज़ को रख देने हैं, चढ़ा देने हैं 9 ग्रह के पास में। जहाँ 9 ग्रह स्थापित होंगे वहाँ रख देने हैं। इस कार्य को आपको 9 शनिवार लगातार करने हैं। एक भी शनिवार के दिन खंडित नहीं करना है आपको। इस कार्य को आपको 9 शनिवार करना है। जब 9 शनिवार आप करेंगे तो आपके 9 ग्रह शांत रहेंगे, केंद्रित में रहेंगे, आपका कोई भी कार्य बिगड़ेगा नहीं। इस कार्य को आपको करना है। बहुत छोटा सा कार्य है, बहुत छोटा सा उपाय है, टोटका है। इसे आप अवश्य करें अपने ग्रहों को शांत करने के लिए। अब बात आती है कि क्या अशुद्धि के समय में हम कैसे इस कार्य को करेंगे। तो बता दे रही हूँ कि अशुद्धि के समय में आपको नवग्रह वाला कार्य, कपूर का टोटका नहीं करना है। अशुद्धि के समय में आप अपने घर में किसी और से करवा सकते हैं इस उपाय को, लेकिन लगातार 9 शनिवार करना है। अशुद्धि के समय में ध्यान में रखें कि नवग्रह वाला उपाय नहीं करना है। आपने पहला उपाय सुना कपूर का, अब आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ कि आपको दूसरा उपाय कैसे करना है कपूर से। कपूर का आपको 41 डे यानी 41 दिन कपूर का दोनों टाइम आपको धुइयाँ करना है अपने घर में, और उस धुइयाँ को आपको अपने घर के हर कोने में घुमाना है, दिखाना है। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होती है शक्ति, वो घर के कोनों में ही जाकर इकट्ठी हो जाती है, घर के कोनों में जाकर वो पड़ी रहती है। तो इसलिए आप घर के हर कोने में कपूर के धुइयाँ को दिखाएंगे, और इस उपाय को, कपूर के धुइयाँ को जो घर में दिखाना है, 41 दिन तक करना है लगातार। और 41 दिन तक अब आप कहेंगे कि कैसे करेंगे, हमारी अशुद्धि का समय रहेगा तो कैसे करेंगे। तो इसको उपाय को अशुद्धि के समय में आप कर सकते हैं,
क्योंकि मंदिर तो जाना नहीं है, पूजा तो करना नहीं है। अलग से कपूर रख लीजिएगा और पूजा मंदिर को छूइएगा मत। अलग से कपूर रखे रहिएगा और किसी बर्तन में उसको कपूर को जला करके आप पूरे घर में धुइयाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ नहीं करना है, सिर्फ घर में दिखाना है। तो यह कार्य अशुद्धि के समय में कर सकते हैं, पीरियड्स के समय में जो है कि आप कर सकते हैं इस कार्य को। तो इस कार्य को आप करें, 41 दिन तक करें। ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो है कि सुख शांति बनी रहेगी, नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति ख़त्म हो जाएगी, वास्तु दोष भी ख़त्म होगा आपके घर का, और आपके घर में जो पैसा रुकता नहीं है, चला जाता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा, समस्या समाधान उसका भी हो जाएगा। और आपके पास जो धन पैसा रखा रहेगा वो तो आपको सुख देगा ही, लेकिन आपके घर का जो पैसा धन दौलत अगर कोई दूसरा ले लिया है, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में यह बात आएगी कि हमको उसका पैसा हमने लिया है, उसको देना है, उसका धन हमने लिया है, उसको हमें लौटाना है। वो एकदम से बेचैन हो जाएगा, आपका धन, आपका रुपए, आपका पैसा आपको देने के लिए। उसके मन में मतलब ऐसा उसके मन में ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी कि मुझे उसका पैसा लौटाना है, देना है। अब बहुत कह कर थक गए हैं, मेरा लौटा दो, दे दो, बहुत सारे बहाने आपने बना चुके हैं, लेकिन वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे, इस कपूर के टोटके को आप करेंगे, तो वो पैसा भी आपका लौट के आ जाएगा आपके पास, आपका धन, खोया हुआ भी धन आपके पास आ जाएगा। तो इतना महत्व होता है कपूर का। कपूर से मतलब इतनी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो इस उपाय को आपको करना है। लेकिन सबसे मेन बात आपको ध्यान में रखना है कि जो धुइयाँ आप करेंगे, दोनों टाइम करना है आपको कपूर का धुइयाँ, 41 दिन तक, 41 डे तक। और सुबह में जब आप कपूर का धुइयाँ पूरे घर में दिखाएंगे, उसको दिखाने के बाद से आपको गुलाब जल का छिड़कावा पूरे घर में कर देना है। गुलाब जल आता है लिक्विड की तरह, पानी की तरह आता है शीशी में, उसको आपको पूरे घर के में छिड़कावा करना है, हर कोने कोने तक छिड़कावा करना है। अगर वो नहीं मिलता है तो गुलाब का इत्र मंगा लें, एक गुलाब का इत्र आता है, सेंट आता है, उसको मंगा करके पानी के बर्तन में उसको मिला दें, पानी में थोड़ा सा डाल के। मिलाने के बाद से उस पानी का छिड़कावा आप अपने पूरे घर में करें। ऐसा करेंगे तो आपके घर में शुद्धि बनी रहेगी और नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके ग्रह भी शांत रहेंगे, ग्रह भी आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। तो आप ऐसा यह सारे उपाय करेंगे तो आपके घर में आपका लक्ष्मी का भी वास हो जाएगा, रुपए पैसे भी लौट आएंगे आपके घर में खुशियाँ भी बनी रहेंगी, खुशियों का माहौल बना रहेगा। और जहाँ लक्ष्मी रहेंगी, रुपए पैसे रहेंगे, वहाँ वैसे भी कलेश खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कपूर के उपाय को आप ज़रूर करें, अवश्य करें, करके देखें अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, और सभी लोगों का बुद्धि भी ठीक रहेगा। वैसे भी कपूर जो है कि जलाने से अश्वमेघ यज्ञ का फल का प्राप्ति होता है। तो कपूर को आपको घर में अवश्य जलाने चाहिए। इससे जो है कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इन बातों को ध्यान में आप रखें। और अगर हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी बेल की घंटी को धीरे से दबा दें, ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।